एक शायरी जो आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। जी हां, ये शायरी आप लोगों ने जरूर सुनी होगी और ये शायरी आज के हमारे इस वीडियो की टाइटल पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जैसा कि आप सभी को पता है, ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर 2024 का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है, लेकिन क्या कमियां रही और क्या कमियों की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, अब उन कमियों को दूर करने का समय आ गया है। यहां पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रीस्टार्ट, हर चीज का एक रीस्टार्ट जरूर होता है, हर घड़ी का एक रीस्टार्ट जरूर होता है। और वो रीस्टार्ट, जैसे आप देखिए, एक घड़ी का कांटा जब 12 बजे से स्टार्ट होता है तो 12 बजे से वो वापस घूमकर 12 बजे पर ही आ जाता है। मतलब हर चीज का रीस्टार्ट जरूर होता है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर 2024 के रिजल्ट का। रिजल्ट आ गया है और जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ हमारे जो साथी है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनका हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जिनका नहीं हो पाया है वहां पर यहां उनको जो है बिल्कुल भी दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी भैया यहां पर आप लोगों के लिए बहुत सारे मौके हैं, अभी बहुत सारे मौके हैं, अभी बहुत सारे जो है वो मैं बोलूं कि संघर्ष बाकी हैं। कहते हैं ना कि अभी तो मुट्ठी भर जमी, अभी तो है मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमां बाकी है। तो बिल्कुल यहां पर मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से, अगर भैया आपका रिजल्ट अच्छा नहीं भी आया है तो भी आपको यहां पर बिल्कुल भी जो है वो दिक्कत की बात नहीं है। अभी आगे बहुत सारे मौके हैं। जैसा कि मैं बात करूं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, यहां पर टोटल 713 पोस्ट हैं। कितने? टोटल 713 पोस्ट हैं। अब भैया ये देखो, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि आप यूपीएससी में तो केवल नर्सिंग ऑफिसर बनते, लेकिन आरआरबी में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनने का मौका मिलेगा। क्या पता आपकी किस्मत में यही लिखा हो कि भैया नहीं, ईएसआईसी में नहीं, आरआरबी में इस बंदे को जो है जॉब लगनी है। क्या पता आपकी किस्मत में ये हो। तो पहला मौका जो मैं बोलूंगा, यहां पर आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में 713 टोटल पोस्ट है और आप लोगों के लिए बड़ा एक शानदार मौका है। दूसरी बात मैं करूंगा अभी, क्योंकि आप सभी को पता है राम मनोहर लोहिया आरएमएल की जो है एप्लीकेशन फॉर्म पहले से फिल हो चुके हैं और आप में से बहुत लोगों ने फिल भी किए थे। लगभग मैं यह बात करूं 650 प्लस पोस्ट पर एग्जाम जो है वो होने वाली है। तो आप भैया अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आप लोगों के पास एक मौका वो भी है। तीसरी बात मैं करूंगा यहां पर, जैसा कि आप सभी को पता है डी का जो है एग्जाम अभी चल रहा है। हाँ, अगर आपका एग्जाम हो गया है तो भैया कोई बात नहीं, लेकिन जिनका नहीं हुआ है अभी भी भैया 6 सितंबर तक एग्जाम है और अभी कंप्लीट जो है वो 1 महीने के आसपास का समय है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस 1 महीने में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और लगभग आपको पता है कितने 1500 के आसपास प्लस जो है वो पोस्ट होने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जीएमसीएच में भी लगभग जो है वो 1400 के आसपास पोस्ट आने वाली है। जिपमेर में जो है वो अभी जिपमेर का एग्जाम होना बाकी है। 154 पोस्ट पर 154 प्लस पोस्ट पर जो है वो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। लेकिन अभी एक और इंपॉर्टेंट बात है, एक और चीज है, क्या? नोरसेट। जैसा कि आप सभी को पता है नोरसेट 7 का एग्जाम होने वाला है आप लोगों का। नोरसेट 7 के एप्लीकेशन फॉर्म अभी चल रहे हैं, लास्ट डेट 21 अगस्त है। अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और लगभग यहां पर ये मान के चलिएगा 2500 प्लस पोस्ट पर जो है वो एग्जाम होने वाला है। तो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है कि भैया अभी हमारे सामने कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कि यही लास्ट एग्जाम था, ईएसआईसी का ही लास्ट एग्जाम था, इसके बाद कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। नहीं, अभी और भी बहुत सारे एग्जाम होने बाकी है। बोला ना कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम, ये सनम कौन? ईएसआईसी, तू अकेली तो नहीं, अभी और भी मौके हैं, अभी और भी जो है संघर्ष है यहां पर। उसके अलावा मैं बात करूं, जैसा कि आप सभी को पता है एसजीपीजीआई में भी एग्जाम जो है वो आ सकते हैं, लेकिन अभी एसजीपीजीआई में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रहा है तो हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन एग्जाम आएगी। लगभग यहां पर 1200 पोस्ट पर जो है एग्जाम आने वाली है। और उसके अलावा यहां पर मैं बात करूं राजस्थान में जो है वो भैया लगभग 4000 पोस्ट राजस्थान में आने वाली है। और साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता है यूपीसीएचओ के जो 5500 प्लस पोस्ट है उन पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है।
तो आप यहां पर बिल्कुल भी निराश ना हो, आप यहां पर बिल्कुल भी जो है वो होपलेस नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है कि भैया अब क्या करेंगे, अब तैयारी कैसे करेंगे, अब क्या हमको करना चाहिए। तो यहां पर मैंने आप लोगों को इतना सब कुछ बताया, कितनी सारी पोस्ट है देख लीजिए, आरआरबी में 713, आरएमएल में 650, DSSB में 1500 पोस्ट पर एग्जाम चल रहा है, जीएमसीएच में लगभग 1400 पोस्ट आने वाली है, जिपमेर में यहां पर 154 पोस्ट का एग्जाम है आपका 14 सितंबर का, 14 सितंबर का एग्जाम है, तो आप भैया इसके लिए भी तैयारी करो। उसके अलावा नोरसेट में जो है 15 सितंबर का एग्जाम होने वाला है, नोरसेट का 15 सितंबर का एग्जाम होने वाला है, 15 सितंबर का एग्जाम होने वाला है। तो इनसे बड़ा मोटिवेशन और क्या ही हो सकता है कि हमारे सामने एग्जाम है, हमारे सामने एग्जाम है और हमको उनकी तैयारी जो है वो किस तरीके से करनी चाहिए। उसके अलावा यहां पर यूपीसीएचओ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यहां भी आप लोगों का जो है बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है यहां पर भी। उसके अलावा अब देखो कोई बात नहीं, आपको हम यहां पर अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो अब आपको पुरानी गलतियों से जो है वो सीख लेनी चाहिए। आपने क्या गलतियां की या क्या, अगर आप बोलते हैं सर हमने कोई गलती नहीं, हमने बाकायदा जो है पूरी पढ़ाई की फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। यहां पर हमेशा याद रखिएगा, हमेशा जब सही समय होता है, बोलते हैं ना कि सही समय से पहले और वक्त से ज्यादा, बोलते हैं ना सही समय से पहले और किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला है ना मिलेगा। तो जब आपका सही समय होगा जब आपको यहां पर जरूर मिलेगा। और साथ ही साथ यहां पर आप लोगों को जो है अब क्या करना चाहिए, आपको यहां पर थ्योरी पर कमांड होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो एग्जाम का पैटर्न है वो थोड़ा सा बदल गया है। पहले क्या होता था, पहले क्वेश्चंस जो है वो थोड़े सीमित हो गए थे, हर एग्जाम में 2-3 सवाल, पब्लिक स्पोर्ट क्या है, ये क्या है, वैक्सीन के ऊपर। लेकिन आजकल क्योंकि रिसर्च मैनेजमेंट, जो मैं बात करूं कुछ ऐसी सब्जेक्ट्स हैं, माइनर सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए थोड़ा। माइनर सब्जेक्ट जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया, रिसर्च हो गया, हाँ इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट हो गया, रिसर्च जो है, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको थोड़ा सा जो है वो कमांड बैठाना चाहिए, क्योंकि यहां से सवाल बहुत आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ईएसआईसी के एग्जाम में रिसर्च मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, यहां पर मेंटल हेल्थ नर्सिंग, वहां से सवाल ज्यादा आए थे। तो आपको क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आपका पूरा जो फोकस है, थोड़ा सा फोकस आपका इन पर भी होना चाहिए, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट्स तो आप लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग है और सभी की स्ट्रॉन्ग है, तो आपको यहां पर माइनर सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है, आपको यहां पर रिवीजन, आपको क्या करना चाहिए, यहां पर रिवीजन जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कैसे, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट को हमने पढ़ा और अब उसको 10 दिन तक हम उठा ही नहीं रहे, ऐसा नहीं करना है, हमको रिपीट करना है रिवीजन। हर एक ये बात जो है दिमाग में बैठा लीजिए, इन एवरी 5 डेज, हर 5 दिन में जो है वो एक दिन ऐसा होना चाहिए, हर 5 दिन में एक दिन रिवीजन डे होना चाहिए, एक दिन जो है वो रिवीजन डे होना चाहिए। रिवीजन डे का मतलब है कि भैया आपको लेकर सुबह से लेकर आपको, मतलब उस दिन जो है वो आपको कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करना ही करना है। उस दिन आपको कंप्लीट सिलेबस का क्या करना है, रिवीजन करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरी बात, अब भैया पहली तो बात हो गई थ्योरी की, दूसरी बात बता दी मैंने रिवीजन की, तीसरी बात आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपने देखा है अब एमसीक्यू का पैटर्न बदल चुका है, अब वो सिमिलर एमसीक्यू नहीं आ रहे हैं जो आपको पहले के एग्जाम्स में देखने को मिल रहे थे। तो आपको ये बुक, जैसे 2 बुक बच्चों ने रट रखी है, पीआर यादव और टारगेट आई, ये लगता था कि यही 2 बुक है जो कुछ है ना, लेकिन अब भैया थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है। अब आप जो है, क्योंकि मॉडर्न टेक्निक आ गई है, आप देखिए कितने सारे टेक्निक आ गई, चैट जीपीटी, आजकल वहां से क्वेश्चन देखिए, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और केवल एक ही रेफरेंस मत यूज कीजिए कि आप एक रेफरेंस, एक ही बुक उठाकर पढ़ रहे हैं और वही बुक आपने सब कुछ माता पिता वही बना लिया है, नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट सोर्सेज से एमसीक्यू करने चाहिए, आपको अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से एमसीक्यू करने चाहिए, एक ही सोर्स को आपको नहीं पकड़ना चाहिए। और उसके अलावा साथ ही साथ जो है आपको मॉक टेस्ट जरूर देने चाहिए भैया, मॉक टेस्ट जो है आपको जरूर देने चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्या होता है, टेस्ट बहुत जरूरी है। आप सोचिए अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में जाकर बैठेंगे और आपने कोई प्रिपरेशन नहीं किए तो वहां पर आपका टाइमिंग जो है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो यहां पर मैं आप लोगों को ये सारी बातें मैंने बताई, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, ये पोस्ट जो है नहीं जानी चाहिए भैया इस बार। ये जो है एक इसमें वो एक, जैसे मैं एक एग्जांपल होता था, हमारे एक प्रोफेसर थे, वो हमेशा कहते थे, जैसे हमने उनको बोला कि सर इस एग्जाम में जो है 5 पोस्ट आई है, तो हमेशा बोलते थे कि 4 ही आई है। हम बोलते सर 5 आई है, नहीं, वो बोले 4 ही आई, क्यों, क्योंकि बोले एक पोस्ट तो मेरी है। तो सेम आप याद रखिएगा, यहां पर एक पोस्ट जो है वो आपकी होनी चाहिए,
इससे बड़ा मोटिवेशन नहीं हो सकता। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे यहां पर आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की तैयारी करना चाहते हैं, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए शानदार ऑफर है वंदे भारत बैच। यहां पर दोनों बैच है, अचीवर्स और नोटसेट। यहां पर वंदे भारत बैच आप लोगों को इस लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। 80% का डिस्काउंट है, 80% का डिस्काउंट है ऑन यूजिंग कोड। देखो वैसे 78% का डिस्काउंट है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक कोड और बनवाया है आप लोगों के लिए, Y930। आप जब ये कूपन कोड एंटर करेंगे, जहां कोड एंटर करते हैं आप देखेंगे क्लिक, लिंक पर क्लिक करके जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। और वैलिडिटी जो है आप लोगों को डबल कर दी गई है, 2 साल की वैलिडिटी। और इस मौके को नहीं जाने देना है। ये बैच का डेमो आप लोग YouTube पर देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास फ्री में डेमो दी गई है, आप वो देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये बैच आप लोगों के लिए बड़ा शानदार बैच होने वाला है, लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो आज ही आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी बैच स्टार्ट हुआ है, अभी 1-2 दिन ही हुए हैं, लेकिन बड़ा शानदार बैच होने वाला है, एकदम जो है चीजें शानदार होने वाली है। तो भैया अब जो है इस वीडियो में उम्मीद है आप लोगों को कुछ मोटिवेशन जरूर मिला होगा। यहां पर जो है अब आपको इस रीस्टार्ट का मतलब समझ में आ गया होगा, रीस्टार्ट आपको यहां से करना चाहिए। आपको यहां से अब आज जैसे मान के चलिए 15 अगस्त हो रहा है, आज से मोटिवेशन ये कर लीजिए कि भैया अगले 15 अगस्त से पहले पहले जो है वो जॉब लगनी ही लगनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इधर का इधर हो जाए, लेकिन अगले जो है 15 अगस्त से पहले पहले जॉब लगनी ही लगनी है। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो लाइक जरूर करें, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, और साथ ही साथ जो है कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों को कैसा लगा, और आप बैच में एनरोल कर सकते हैं, वंदे भारत बैच में भी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से आपकी इस रीस्टार्ट जर्नी में ऑन द बैच वंदे भारत बैच, और साथ ही साथ यूट्यूब जो लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए हो रही है उनमें भी। थैंक यू सो मच।